बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री मान साहब जी सत्य न्याय निर्णय का उपदेश देने वाले सदगुरु श्री कबीर साहब जी हुए और पारखी संत भी उसी संकला में होते आए। तो यहाँ पर मानुष विचार पारख रस बोधनी यथार्थ भावार्थ सहित यहाँ पर सत्य को दर्शाया गया है और सभी मत पंथ सिद्धांतों को लेकर के बताया गया है। यहाँ सार को उठाना है और असार को अलग करना है और अपने आप को जानना है, भ्रम को मिटाना है। तो राम रहस्य साहब जी रचित ये पंच ग्रंथि है और इसमें चौपाई नंबर 35 तक टीका हुआ, 36 से अब चालू होता है। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। हरे सूखे जो शंका होई, ताकर भेद तुम लेहु बिगोई। चौपाई नंबर 36। सदगुरुदेव जी कहते हैं श्री राम रहस्य साहेब जी कि हे मनुष्यों, यदि तुम्हें अंकुरजात वनस्पतियों में जो हरे सूखे प्रफुल्लित होना, पत्र पुष्प फलाद लगना, बढ़ना, जमना आदि कार्य होना तथा सूख जाना, सड़ गलकर नाश हो जाना, पक जाना आदि लक्षण देख करके तुम लोगों को यदि मन में यह शंका या संदेह उत्पन्न होवे कि उनमें जीव हुए बिना ये सब कैसे हो जाते हैं, जीव ही यह सब करता होगा, तो सुनो, उसका यथार्थ भेद ऐसा है कि चारों तत्व और बीज की स्वयं शक्ति जड़त्व धर्म करके यह सब कार्य हो जाते हैं। इसका विस्तार भेद पारखी साधु गुरु के सत्संग में सत्य निर्णय करके अच्छी तरह से तुम लोग समझ कर जान लो। जब सत्संग करोगे तो सारा भेद मालूम पड़ जाएगा और सत्संग नहीं किए तो भेद जानने में नहीं आएगा। सदगुरुदेव ने कहा है श्री काशी साहब जी ने जड़ चेतन भेद प्रकाश में, वृक्ष तृणाद अंकुरज जामे, पत्र फूल फल उपजे तामे, बांधा होयो कलम लग जाई और सदैव अस जल शक्ति रहाई। ये शक्ति जड़ तत्वों में हमेशा है, जल में है, उनमें जीव नहीं है, वो जड़ है, ना उनको अपने आप की पहचान है और न दूसरे की। इस प्रकार हरे भरे होने, बढ़ने, फूलने, फलने इत्यादि का भेद जो समझ ही गए होंगे, विशेषता ये सब जल तत्व की शक्ति से, बीज से ही होती है। अब सूखने के बारे में सुनिए। वृक्षादि की एक डाली कहीं सूख जाती है, फिर कभी वह सूखी हुई जैसी भी हरी होने लग जाती है, तो क्या जीव निकलने से सूख गई और फिर जीव आने से हरी हो गई? ऐसा कहोगे तो बहुत भारी भूल मानी जाएगी, है ना। इसलिए जीव निकल गया था, आधा रहा है, ऐसा मानोगे। ऐसा मानना तो अन्याय अविचार का है, क्योंकि जीव अखंड है, उसमें ऐसी बात नहीं घटती है। वास्तव में सूर्य की उष्ण किरणों से
जल के परमाणु आकर्षित होने से अनाजों की फसल, घास, बेली आदि समय पर सूख जाती हैं और वृक्षों की जड़ों में बरोबर पानी न मिलने से या दीमक लगकर सड़े कट जाने से, जड़ें कट जाने से, ऐसे ही कई विकार होने से वृक्ष सूख जाते हैं। जितने भाग की डालियों में रस बरोबर पहुंच नहीं पाता है, उतना ही भाग सूख जाता है। इस तरह जड़ तत्वों की कला कम ज्यादा होने से ही हरा होना, सूख जाना आदि कार्य होते हैं। उसमें जीव नहीं है। चिखुर बड़ाए बहुविधि बाड़े, अनल जराए छिन मोडारे। सदगुरुदेव कहते हैं, ये चौपाई नंबर 37 है, कि शरीर में रोम या केश, जड़, रक्त, मांस आदि की संधियों में पैदा होते हैं। सो बाल को बढ़ाकर रखने से जटाजूट आदि बहुत लोग विधि पूर्वक बहुत प्रकार से बढ़ाते हैं, तो बाल बढ़ते ही जाते हैं, लंबी लंबी जटाएं हो जाती हैं। ऐसे बहुत दिनों तक बढ़ाए हुए बालों को यदि कटा दिया गया तो कट जाते हैं, परंतु कटाने वाले को कुछ दुख भी नहीं होता है। यदि आग में केश जला दिए जाएं तो जल जाते हैं। सो अग्नि क्षण भर में ही बाल को जला करके भस्म कर डालती है। जैसे केश निर्जीव जड़ पदार्थ हैं, वैसे ही सब अंकुरज भी जड़ वस्तु हैं, ऐसा समझना चाहिए। जब इस भेद को आप जान लोगे तो आपको पारक ज्ञान हो जाएगा, और जब तक इस भेद को नहीं जानोगे तब तक भ्रम में फंसे रहोगे। अनल दीप को तेल अधारा, पवन थीर में करत बिहारा। क्रम नंबर 38। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जब तक लकड़ी आदि का आधार मिलता है तब तक अग्नि प्रज्वलित रहती है, तथा अग्नि की लपट से दीपक को जला रखने के लिए तेल का आधार होना चाहिए। तेल का आधार मिलता रहे तब तक दीपक जलता रहता है, तथा सामान्य वायु की जगह में धीर पवन और तेज की सहायता से तेल को खींचते हुए दीपक की ज्वाला सीधी रीत से एक सी लपट विहार करते हुए प्रकाश करने का कार्य करती है। उस जगह को चौतरफ प्रकाशित करती है। उसमें कोई जीव नहीं है और न किसी ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की सत्ता है, उसमें जड़ शक्ति मौजूद है। तो अनल दीप को तेल धारा और पवन थीर में करत विहारा, और थीर पवन, और जब उसमें लपट लगती है तो बुझने का डर रहता है, और लग भी जाए तो बुझ भी जाता है, फिर जलाना पड़ता है। फिर शांत जगह पे जहाँ झरोके ना हो, वायु ना चले, तहाँ पे रखते हैं, है ना। उसमें किसी ईश्वर परमात्मा की जरूरत नहीं है ना। वो ज्योति अग्नि की वो भी जड़ है और वायु भी जड़ है। पवन झकोरत जाई बुझाई, आधार पाए पुन देर रहाई। ये चौपाई नंबर 39। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि चंचल वायु के वेग से झोंका लगने पर जलता हुआ दिया दीपक बुझ जाता है,
या बुझ के अंधियारा हो जाता है, और फिर वायु का झोंका रोकने का आड़, चिमनी, भीत, मकान, भीतर या हाथ लगा करके, आड़ लगा करके उसको रोकते हैं तो कुछ देर तक बना रहता है, बुझता नहीं। अगर जलते हुए दीपक को चंचल वायु का तीव्र झोंका लग जाए तो वायु के झोंका से दीपक बुझ जाता है, फिर वह अंधियारा हो जाता है। यदि वायु लगने में उसको रोकने के लिए कुछ रख दिया जाए तो कुछ समय तक रुक जाता है। वहां पर चेतन जीव का कोई वो नहीं, कोई मनुष्य ही उसको आड़ कर सकता है, कहीं इधर उधर रख सकता है, अपने आप वो जलेगा भी नहीं दीपक। लोहु चरम है चिखुर अधारा, जल पृथ्वी अंकुरज को सारा। ये चौपाई नंबर 40। सदगुरुदेव जी बता रहे हैं कि रक्त देह में जल तत्व का मुख्य भाग है तथा त्वचा या चमड़ी पृथ्वी त्वचा मुख्य भाग है। इससे दोनों के मेल से देह में सब रोमों की उत्पत्ति हुई है। तो बाल जो हैं उनकी वृद्धि के लिए रक्त और त्वचा का आधार रहता है, इसी से रोम बढ़ते रहते हैं। वैसे ही बाहर ब्रह्मांड में भी जल तत्व और पृथ्वी तत्व, इन दोनों के संबंध में जीव का मिलाप होकर के समस्त ब्रह्मांड की वनस्पति, अंकुरज रूप, उद्भिज, वृक्ष, अनाज, तृण, बेली आदि की उत्पत्ति हुई है या होती है। रोम के समान सो सब जड़ पदार्थ हैं, वो जीव नहीं है। वहां पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, समान वायु, इन जड़ 5 तत्वों के सम्मेलन से उत्पन्न हुआ या उत्पन्न होने वाले अंकुरजात वनस्पतियां जड़ हैं। इस प्रकार से अनाज, साग, भाजी, कंद, मूल, फल, फूलादि जो भी हैं ये सब जड़ हैं, इनमें चेतन जीव नहीं है। इसलिए अपने आप को जानना चाहिए, भ्रम को मिटाना चाहिए। नाना रूप जीव क्रम होई, जल थल अंकुरज हरा समोई। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं कि नाना रूप जीव क्रम होई और जल थल अंकुरज रहा समोई। जड़ाध्यास वश सब जीव आवागमन के चक्कर में पड़े हुए हैं। सो 4 खानियों में नाना तरह के स्वरूप, विभिन्न आकार, प्रकार, रूप, रंग की अनेकों देहें धारण करके जहां तहां फैले हैं। उनमें से कितनेक जीव तो उष्मज खानी में कीड़े मकोड़े, दीपक, चींटी आदि छोटी बड़ी देहधारी हैं, छोटे बड़े देहधारी हैं, ऐसे हुए या हो रहे हैं। कोई जल में उत्पन्न जलचर जीव अनेकों तरह के विचित्र प्रकार से शरीर धारण करते हैं। थलचर, वनचर आदि किस्म किस्म के जीव हैं, और कोई अंकुरजों में अलग ही छोटे छोटे कीड़ों की देह धारण कर लेते हैं। ऐसे अध्यासी जीव जल में, थल में, पत्र, पुष्प, वनस्पतियों में जहां जहां वासना टिकाए हैं वहां वहां समा रहे हैं, यानी वहां ही घर बना के बैठे हुए हैं। उनके ऊपर किसी ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की जरूरत नहीं है, है ना। इसलिए मिथ्या झूठी कल्पना को अपने अंदर से निकालना चाहिए, भ्रम को मिटा देना चाहिए। दुख दिए ते बड़ अपराधा, दया विचार में होवे बाधा। एक क्रम नंबर 43 है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि किसी को दुख नहीं देना चाहिए। जानबूझकर शक्ति रहते हुए न बचा के जो कोई
छोटे बड़े देहधारी जीवों को दुख देता है, कष्ट देता है, मारता काटता है, दया नहीं रखता तो बहुत बड़ा अपराध होता है। दया विचारों में बाधा हो जाती है, उसका जीवन नरक बन जाता है। झूठ कपट प्रपंच से पूरा जीवन नरक बनता है। इसलिए अपने उत्थान के लिए या दूसरे के उत्थान के लिए कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। पवित्र भाव रखना चाहिए, मन को सदा निर्मल रखना चाहिए। तब दया काम में आएगी, तब धर्म काम में आएगा, तब अपने आप का पूरा ज्ञान होगा, और नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। अंकुरज भछे सो मानवा, मास भछे सो श्वान, जीव बधे सो काल है, सदा नरक परमान। ये साखी नंबर 44 है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं कि भाइयों, मनुष्यों, शुद्ध भोजन अनाज आदि अंकुरज हैं। इनसे जो कोई अंकुरज मात्र का शुद्ध आहार या भोजन करके निर्वाह करते हैं, सोई मनुष्य कहलाते हैं। वही मनुष्य हैं, सोई सच्चे मनुष्य हैं। और जीव हत्या करके जो मांस मछलियों को खाते हैं, सोई कुत्ते के समान हिंसक, क्रूर स्वभाव वाले तुच्छ नीच पशुवत हैं। और जो कि जीव वध या हिंसा घात करते हैं, सोई काल या कसाई हैं। चाहे वे जो भी हों, जीव घाती कसाई काल ही कहलावेंगे। ऐसे अधर्मी पापी लोग सदा नरक कुंड, गर्भवास तथा जन्म मरण में पड़ेंगे और उस मजाद खानियों में कर्म फल भोग नाना तरह के दुख भोगते रहेंगे। क्योंकि ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा तो है नहीं, सो बचा लेगा। इसलिए भाइयों, सतपथ पे चलो और मिथ्या धोखे को अपने अंदर से निकाल दो। जियत जीव मुर्दा करे, कर्मई भया कसाई, मरी खाए चमरा भया, अधम कर्म के दाय। ये साखी 45 है। सदबुद्ध कहते हैं कि जीते हुए प्राणधारी सजीव पशु पक्षियों को निर्दया से जो कोई नरजन किसी निमित्त से भी मार पीट कर या अस्त्र शस्त्रों से वध करके मुर्दा करके जो खाता है, मारता है, समझ लो कि उससे बड़ा कसाई और कौन हो सकता है, उससे बड़ा नीच कौन हो सकता है। मुर्दा लाश के मांस को जो खाते हैं, सो भी नीच, पतित, चमार, दुष्ट, चांडाल के सगे भाई के समान तुच्छ हुए ऐसे पापी, हत्यारे, दोषी, मांस भक्षी, मुर्दा खाने वाले, सब प्रकार से कुकर्मों से अधम हिंसा कर्म करने वाले महानीच हैं। तो इसलिए ऐसे नीच व्यक्तियों का संग त्यागना चाहिए, शुद्ध रूप मनुष्य बनना चाहिए, कुकर्म कभी नहीं करना चाहिए। पापी दुराचारी जो मुर्दा का मांस भी खा जाते हैं, जिंदे मुर्दे को खा जाते हैं और ईश्वर परमात्मा की झूठी कल्पना में और लगे रहते हैं, धोखा देते हैं। हिंसा करने वाले, मारने का सलाह देने वाले, अंग प्रत्यंग को खंड खंड टुकड़े करने वाले, बेचने वाले, खरीदने वाले, पकाने वाले, परोसने वाले और 8 मास को खाने वाले, ऐसे 8 प्रकार के लोग अधम कर्मों के दाव महा दुख पापी वो कहलाते हैं, दूसरों को दुख देने वाले हैं। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भैया अपने आप को जानो और भ्रम भूल कल्पना को अपने अंदर से निकालो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में सारा समय चला जाएगा। चौपाई 5 खंड 5। तीसर में थुन कर्म विचारे,
हानि लाभ को भले निहारे। चौपाई नंबर 46। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं कि तीसरे नंबर में सुधारने लायक पश धर्म या स्वभाव यह है, स्त्री पुरुषों का संभोग कर्म कीड़ा या मैथुन कर्म है। मैथुन भोग जो है सो पशु कर्म ही है। साधु गुरु के सत्संग में जाकर इस विषय में हित अहित का अच्छी तरह से सत्य विचार करे, या ऐसा विचार करना चाहिए मैथुन कर्म से बलवीर बुद्धि आदि 10 गुणों का नाश हो, मुक्ति पद की हानि होती है। विषय भोग के त्याग वीर रक्षा से देह परिपुष्ट हो, स्वार्थ परमार्थ का लाभ तथा वैराग्य में दृढ़ता होने से जीवन मुक्ति की स्थिति का लाभ तक होता है। ऐसे हानि और लाभ दोनों को अच्छी तरह भली भांत से निष्पक्ष होके विवेक दृष्टि से देखे या देखना चाहिए, तब मन निर्मल होता है। नहीं तो मिथ्या धोखे में और जीवन चला जाता है। इसमें बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े ध्यानी भटक गए और अपने पद से गिर गए। किसी को भी पारक ज्ञान नहीं हो पाया। छिन एक घसत घसावत भावे, पाछे नाना दुख दिखलावे। चौपाई नंबर 47। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि अल्प काल या एक क्षण मात्र के लिए एक दूसरे से मिलके स्त्री पुरुषों के संबंध से भग भोगने में घिसते घिसावते या रगड़ते रगड़ावते में घर्षण से कामागिनी प्रचंड होके वीर पतन होते में मूर्छा आने पर थोड़ी ही देर के लिए नारी पुरुष को परस्पर मानंदी भावना दृढ़ हो करके अच्छा लगा, आनंद हुआ या सुख मालूम होता है, परंतु सो नहीं ठहरता है। भ्रम ही तो है। मैथुन भोग में वीरपात के बाद या पश्चात मन में गिलानी के दुख, शरीर में कमजोरी होने के दुख, चाहनाएं बढ़ने के दुख आदि अनेकों दुख ही दुख चारों तरफ से नर नारी को दिखलाई देते हैं, या देखने में दुख ही विशेष आते हैं। उसमें एक भी सुख नाम की कोई चीज नहीं है। विषय वासना में फंस करके और पूरा समय बर्बाद हो जाता है। काम खलित दो की हानि, ज्ञान रहा सोता ही समानी। चौपाई नंबर 48। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं कि वीर और रज का भाग विशेष रूप से अपनी जगह से पिघल कर पतन होके गिर जाने से बाद में स्त्री और पुरुष इन दोनों के बल वीर विवेक विचार आदि क्षीण हो, तन मन वचनाद मलिन होकर मनुष्य पद की हानि ही हानि होती है। जीव के ज्ञान गुण बोध इत्यादि जो कुछ भी पास में इकट्ठे रहे सो सब को नाश करके शुद्ध कर्म से पतित हो उसी मलिन भोग में सब समा दिए। फिर उसी वासना से जीव देह छूटने पर भग द्वारा गर्भवास में ही समा जाता है या समा गया। गृहस्थ लोग भग भोगी हुए, इसी से तो उनको संसार में सुख चैन कहाँ है, हो ही नहीं सकता है। श्रवण सुमिरन कीर्तन चितवन बात एकांत, दृढ़ संकल्प प्रयत्न पुण्य प्राप्त ही अष्ट कहंत। इस एक दोहा में ही अष्ट मैथुन के नाम कहे। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जात पात हुरमत के गाहक, तिनकी डर पैठी और नाक। चौपाई नंबर 49।
सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हे भाई विचार करो, जब तक विचार नहीं करोगे तब तक इसी में सारा समय चला जाएगा। विचार करके देखिए, एक बग के ही कारण से गृहस्थों को कितना झंझट उपाधि सहनी पड़ती है। जाति का विचार, पक्षपात, है ना, भक्ति का भेदभाव, इज्जत आबरू बिगड़ने का डर, लोभ काम क्रोध मोह, ये सब का डर लगा ही रहता है। कहीं बेटी नहीं बिगड़ जाए, कहीं बेटा नहीं बिगड़ जाए, कहीं इज्जत नहीं घट जाए, कहीं किसी से कुछ नहीं हो जाए, बस इसी में पूरा समय उनका निकल जाता है ना। पूरा जीवन नरक बन जाता है, कल्याण होने वाला नहीं है। वही सब बंधन ही विशेष फैलता चला जाता है। प्रथम से ही ब्रह्मचर्य पालन करना मनुष्यों के लिए अति उत्तम बात है, जिससे सत्संग द्वारा शीघ्र पारख बोध प्राप्त हो, मुक्ति पद को पाने का लाभ उठाना चाहिए, अथवा विशेष भोगते ही कदापि मुक्ति प्राप्त हो नहीं सकती है। इसलिए विषय भोगों को त्यागना चाहिए और मन को निर्मल रखना चाहिए। बड़ी देख भाई सो डाहे, छोटी परी तो नाहि निवाहे। ये चौपाई नंबर 50। सदगुरु कहते हैं बड़ी देख भाई सोटा है, बड़े भाई की ज्यादा बड़ी धन संपत्ति देख करके, भौजाई को सुंदर देख के, बढ़ती जवानी देख करके, सो उसका अपना खास सगा भाई या छोटा भाई ही डाह ईर्षा द्वेषाद करने लग जाता है। अच्छी बड़ी चीज को वह हथियाना चाहता है। यदि कभी धन की कमी हुई, गरीबी आई और पुरुष नपुंसक निकला तथा स्त्री बांझ या छोटी पड़ी, तब तो उन लोगों के परस्पर में कभी निभाव मेल गुजारा हो नहीं सकता है। एक दूसरे को छोड़कर व्यभिचारी आदि हो जाते हैं। संसार की ऐसी ही रिवाज है ना। इसलिए सदगुरु देव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक अपने आप को नहीं जानोगे, जब तक मिथ्या भ्रम में लगे रहोगे, जब तक धोखे में लगे रहोगे, तब तक पारक ज्ञान नहीं होगा। इसलिए ओछी परी तो ना निभावे। यदि जो उसमें मेल हो गया तो निभाव हो जाता है, यदि ओछापन हुआ, तुच्छपना हुआ तो निभाव नहीं होता है। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि विचार कर्मों को, धोखे को, मिथ्या भ्रम को अपने अंदर से निकालना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी, है ना। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।